पंजाब समेत सूबे भर में आटे की तकसीम जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन हसन नकवी बहावलपुर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने टेक्निकल और आवासीय कॉलेज में मुफ्त आटा सेंटर का मुआयना किया, आवाम से मुलाकात की और सहूलियात बारे इस्तफसार किया। वज़ीर-ए-आला ने खवातीन से शनाख्ती कार्ड वसूल करके स्कैन करवाए, जरूरतमंद खवातीन को आटे के थैले मुफ्त फराहम करवाए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में आटे की तकसीम जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन हसन नकवी बहावलपुर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने टेक्निकल और आवासीय कॉलेज में मुफ्त आटा सेंटर का मुआयना किया, आवाम से मुलाकात की और सहूलियात बारे इस्तफसार किया। वज़ीर-ए-आला ने खवातीन से शनाख्ती कार्ड वसूल करके स्कैन करवाए, जरूरतमंद खवातीन को आटे के थैले मुफ्त फराहम करवाए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में आटे की तकसीम जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन हसन नकवी बहावलपुर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने टेक्निकल और आवासीय कॉलेज में मुफ्त आटा सेंटर का मुआयना किया, आवाम से मुलाकात की और सहूलियत बारे इस्तफसार किया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से, बताइएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मोहसिन नकवी साहब 13 का के बाद आज से बहावलपुर में अचानक पहुंचे और अचानक पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी रखा मुफ्त आटा सेंटर को पहुंचे गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल कॉलेज, यहाँ पर मामला का जायजा लिया कि लोगों को बआसानी आटे के मुफ्त सेंटर से जो आटे के थैले वो मिल भी रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत उन्हें कोई तकलीफ का सामना तो नहीं है। उससे कोई बात किया, हाई स्कूल पहुंचे और वहाँ पर भी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल जो है मौके पर हल करने का अहतमाम जारी किया। उसके बाद विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे और सेहत की सहूलियात बहावलपुर के आवाम को कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है, ये भी जिसे कहते हैं भावलपुर, उन्होंने इसको विजिट कर रहे हैं। इस वक्त भी पहले उन्होंने भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात को चेक किया, शोबा हादसात में पतन मुख्तलिफ वार्ड को चेक किया और उसके साथ साथ जो मरीज और उनके लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी गुफ्तगू की और सेहत की सहूलियात बआसानी मिलने के हवाले से पूछे। जिन लोगों को थोड़ी सी शिकायत थी उनके मौका पर पूरी सेहत की सहूलियात फराहम करने का उन्हें अहकाम जारी किए गए। और इस वक्त सैयद मोहसिन नकवी कार्डिक सेंटर बहावलपुर में मौजूद है और यहाँ पर जिनके जो अमराज के मरीज है उनके लवाहिकीन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मौके पर अहकाम कर रहे हैं लोगों को कि अफवाह से उन्हें खुद रिलीज किया जाए। जी, इस पर मज़ीद बात करेंगे रज़ा मलिक से। रज़ा मलिक बताइएगा। आपका प्राइज विजिट होता क्या है, ये इंतजामिया हकीकी तौर पर समझ रही है। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी जिस तरीके से आज बहावलपुर पहुंचे हैं और खामोशी के साथ उन्होंने तमाम तर मामला का खुफिया दौरा जो है उन्होंने शुरू किया और आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। इस हवाले से तो मुफ्त आटा पॉइंट्स पर गए, फलतन लोगों से भी मिले, बिल्कुल कुछ खवातीन से न सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके खुद स्कैन करवाया और जहाँ अपराध से पूछते रहे जो कितनी लोग भी यहाँ मौजूद हैं आटे की तकसीम के हवाले से तकसीर तो नहीं है। जिसके बाद वो भावल विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे, वहाँ शोबा हादसात का जायजा लिया, वहाँ अल्ट्रासाउंड की सहूलियात का और MRI की सहूलियात का जायजा लिया। उसके बाद वो पहुंचे हैं दिल के वार्ड में जहाँ वो न सिर्फ मरीजों से मिले हैं, उनकी इजाजत की है, बल्कि लवाहिकीन से मिलकर भी जो है उनके इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से उनसे आगाही हासिल की है। कमिश्नर बहावलपुर, RPO बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और उनके साथ DPO बहावलपुर भी उनके हमरा इस वक्त मौजूद है। इस वक्त बहावल विक्टोरिया अस्पताल के दौरे पे हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के दौरे पे जो लवाहिकीन हैं उनको जो है वो इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात के हवाले से जो है वो उनको आगाही उनसे हासिल कर रही है। दिल के जो वार्ड हैं वो मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आला के दिल के करीब हैं, इसलिए वो और तमाम दिल के जो सहूलियात हैं, क्या कितनी सहूलियात में तफसीली तौर पर जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में दिल की कितनी सहूलियात का जो है वो न सिर्फ जायजा लिया जा रहा है बल्कि तौर से उनको वहाँ ब्रीफिंग दी जा रही है कि दिल के इलाज के हवाले से क्या बेहतरीन जो है वो सहूलियात यहाँ दस्तियाब है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो MH है बहावल विक्टोरिया अस्पताल के उन्हें उसको ब्रीफिंग दी है और बहावल विक्टोरिया अस्पताल का ये दौरा जारी है। इसके बाद आगरा ये बता रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो रवाना हो जाएंगे वापस लाहौर के लिए। जी, हमारे साथ नुमाइंदा रही महमूद ज़हीर और ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तफसीलें लगा करने के लिए। आपको बताया रहीमिया खान में सूबाई मुशीर खेल वहां रियाज का आटा पॉइंट्स का दौरा, स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में भी इंतजाम का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी बताइएगा। मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब वहाब रियाज में रहीमिया खान का दौरा किया, यहाँ पर आटा सेल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर उनका दौरा किया और ख़ास तौर पर जो जिम्नेशियम है स्पोर्ट्स जिम्नेशियम उसका भी उन्होंने विजिट किया है। वहाब रियाज साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह के आटे के सेल पॉइंट है रहीमिया खान में, इसकी कारकर्दगी कैसी देखी आप?
मेरे ख्याल में कारकर्दगी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ. आज बहुत अच्छा काम किया डीसी साहब ने जो यहाँ पे हैं, डीसी इमरान खान. बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को लुक आफ्टर किया जा रहा है. किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रश ऑफ ब्लड नहीं है, और आई थिंक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जितने भी इंतजाम मैंने देखे. तो आपका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है और स्पोर्ट्स आपकी एक पहचान भी है और ये जिम्मेदारी भी है आपको पंजाब हुकूमत की तरफ से. तो आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को ग्राउंड में लाने के लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि नौजवान मोबाइल से निकलकर खेल की तरफ आ सके? देखिए बिल्कुल मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितने भी आपकी यूथ है या जितने भी आपके मर्जिंग प्लेयर्स है या अंडर 15 अंडर 17 है, इनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है वो 20 साल की उम्र के बाद उसका बहुत कोई आप रेयर एग्जाम्पल देखेंगे कि वो अपने आप को स्टैंड आउट कर रहा है एज अ प्लेयर. लेकिन आई थिंक कि एक ऐसी एज है स्कूल टाइम से जहाँ से स्कूल्स में आपको बच्चों को खिलाना पड़ेगा. उसके बाद आपको अंडर 15 अंडर 17 अंडर 19 के आपको कॉम्पिटिशन्स करवाने पड़ेंगे ताकि लोग बच्चों का जो वो इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो. और ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि उनको ये सिक्योरिटी हो कि जो उनका स्पोर्ट्स में है और स्पोर्ट्स को अगर वो ये चूज़ करते हैं ओवर जॉब और समथिंग एल्स, तो उनका वो जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए. देखिए पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और पीएसएल के बाद जो अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज हुई है उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जो बहुत बड़े स्कोर्स करके जब वहां पर पहुंचे तो क्यों फ्लॉप हुए? देखिए बात यह है कि आप अपने यंगस्टर्स को जब प्रमोट करते हैं तो फिर आपको हार और जीत दोनों बर्दाश्त करनी पड़ती है. और मोस्टली चांसेस थे कि जो हमारे नए लॉट थे वो क्योंकि सिर्फ अपनी कंडीशन में अभी तक खेले हुए, उन्होंने जाके किसी और कंडीशन में नहीं खेला, उस तरीके से एक्सपोजर नहीं है. सो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा. तो आप कैसे समझते हैं क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए तो क्या बेहतरी हो सकती है? मेरा ख्याल है क्रिकेट तो काफ़ी हद तक प्रमोट है. अब बाकी स्पोर्ट्स की बारी तो कोशिश करेंगे उसको ज़रा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें. तो हॉकी भी है ना? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल है. हॉकी प्रायोरिटी पे, बिल्कुल प्रायोरिटी पे हॉकी भी है. और मुतमिन करा दिया गया जो सेल पॉइंट्स पे है वहाँ पर आटा जो तकसीम किया जा रहा है वो बेहतर है. और स्पोर्ट्स के हवाले से भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि ग्रास रूट लेवल पर इसको मजबूत किया जाएगा. आसिम सदीक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया. निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर. वज़ीर-ए-आला मोहसिन हसन नकवी की बहावल विक्टोरिया अस्पताल आमद. वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया. RPO बहावलपुर में वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमरा थे. आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर. वज़ीर-ए-आला मोहसिन हसन नकवी की बहाल विक्टोरिया अस्पताल आमद. मज़ीद तफसीलात जानें के ताहिर जोया से. जी ताहिर. बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आला निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी आज अचानक बहावलपुर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने आटा जो सेल पॉइंट्स है उनका मुआयना किया. वहां पर जो शहरी आए हुए थे उनसे उन्होंने इस्तफसार किया, सहूलियत का जायजा लिया. उसके बाद वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे जहां पर उनका इस्तकबाल MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने किया और मुख्तलिफ जो शोबा जहाज है उन्होंने उनका विजिट किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एमरजेंसी का विजिट किया और वहाँ पर एक्सरे सेंटर और बाकी जो शोबा जहाज थे वहाँ पर उनको दौरा किया और जो मरीज थे उनसे इस्तफसार किया सहूलियत बारे और इलाज बारे. वहाँ पर मरीजों में जो वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी हैं वो घुल मिल गए और मरीजों के इलाज के बारे में उनसे पूछा और मरीजों ने भी अपनी जो शिकायत थी वो वज़ीर-ए-आला को बताई. और वहाँ पर वज़ीर-ए-आला ने एक मुकालमा भी एक मरीज के साथ किया जहाँ पर उन्होंने एक मरीज को कहा कि उसको पंजाब के सबसे जो अच्छा है एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको मुफ्त इलाज की सहूलियत मुहैया की जाएंगी. इसके साथ एक वहाँ पर जो कम से बच्चा भी आया हुआ था जो शुगर का मरीज था और उसके वालिदैन को भी मोहसिन नकवी ने कहा कि आपको इलाज की जो है मुफ्त सहूलियत फराहम की जाएगी. उसके बाद उन्होंने हार्ट सेंटर का भी दौरा किया जहाँ पर एमरजेंसी और OPD का मुआयना किया और वहाँ पर जो दवाइयों की दस्तियाबी थी उनका भी जायजा लिया और उसके साथ जो बाकी दीगर अस्पताल के जो MS है साहिबान है वो भी थे और उन्होंने वहाँ पर जो मरीज हैं उनसे भी जो दस्तियाब सहूलियात है उन बारे इस्तफसार किया और जो दीगर अमूर है वो भी वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की. इसके साथ उन्होंने वहाँ पर एक मीडिया टॉक भी की है जिसमें उन्होंने उनका कहना था कि जितना भी ओवरऑल बहावलपुर में सबसे पहले तो जो आटे के जितने भी सेल पॉइंट बनाए गए हैं वो उनकी उन पर जो सहूलियात हैं वो पंजाब में दूसरे नंबर पर हैं और उसके बाद जो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों को सहूलियत फराहम की गई है उनसे भी उन्होंने कहा कि वो बहुत जबरदस्त हैं. जो भी यहाँ पर गुंजाइश है, दवाइयों की कमी है और दीगर जो यहाँ पर सहूलियात नहीं है उनको हम जल्द फराहम करेंगे. जी ताहिर जोई अपडेट के लिए आपका शुक्रिया. आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर. वज़ीर-ए-आला मोहसिन हसन नकवी की बहाल विक्टोरिया अस्पताल आमद. वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया. RPO बहावलपुर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमरा थे. आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर. वज़ीर-ए-आला मोहसिन हसन नकवी की बहाल विक्टोरिया अस्पताल आमद.
वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। आप ये बहावलपुर भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बहाल विक्टोरिया अस्पताल आमद। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। आप ये बहावलपुर भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बहाल विक्टोरिया अस्पताल आमद। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। आप ये बहावलपुर भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। बहावलपुर में 2-3 पॉइंट चेक कर ली हैं और अभी तक मैंने जितना विजिट किया था उसमें ये तकरीब सबसे स्मूथ और बड़ा अच्छा ऑपरेशन जा रहा था। जहाँ एक आधा शहर और था जहाँ पे था, बट यहाँ बहावलपुर में बेहतरीन सिस्टम था। और कल मैं जहाँ गया हुआ था वहाँ पर बुरे हालात थे, तो होपफुली इसी तरह ये अगले जो जितने आने वाले दिन हैं ये स्मूथ चलाएंगे। और मैं तो यहाँ हॉस्पिटल देख के परेशान हो गया माशाल्लाह, जब ये इमरजेंसी भी और यहाँ का हार्ट वाला भी, तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस होकर जा रहा हूँ। अच्छा सर, ये वार्ड माशाल्लाह कार्डियक सेंटर में और BVH में बहुत ही लोगों का बेहतरीन इलाज हो रहा है, लेकिन वार्डों में सर बहुत ज़्यादा इशू है, मेडिसिन शॉर्ट है और फिल्में शॉर्ट है। उसके हवाले से सर वो जो चीज़ है वो मैं इन्होंने मुझे 2-3 और डिमांडें भी बताई, वो भी पूरी कराते हैं इंशाल्लाह। आटे की तकसीम का अमल शफाफ तरीके से जारी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर इस्ताद वीडियो लिंक इजलास हुआ। आरपी और डिवीजन भर के DCs और दीगर अफसरान की शिरकत। हुकूमती हिदायत पर आटा तकसीम सेंटर पर जुम्मा और मुबारक की छुट्टी का फैसला किया गया। DG खान ने पहले दिन से जारी टोकन पर जुम्मा मुबारक को भी आटा दिया जाएगा। कमिश्नर DG खान ने अहकामात जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं आटे की तकसीम का अमल शफाफ तरीके से जारी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। आरपी और डिवीजन भर के DCs और दीगर अफसरान की शिरकत। आरपी मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का मुख्तलिफ आउटर पॉइंट्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर भी उनके हमरा थे। आरपीओ ने शहरियों के मसाइल भी सुने, मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स के सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। आरपीओ का सेंटर्स पर मौजूद अफराद के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात, आवाम की सहूलत के लिए इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, ऐसा कहना था आरपीओ का। आपको बता रहे हैं कि आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का मुख्तलिफ आउटर पॉइंट्स का दौरा। अब आपको बताएं, खानेवाल में बारिश मुफ्त आटे की तकसीम में रुकावट बन गई। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद ग्राउंड में पानी ही पानी जमा हो गया। टेंट उखड़ने और बारिशी पानी की वजह से आटे की तकसीम मुतासिर हुई। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए। शबीर स्टेडियम खानेवाल में गुज़श्ता रोज देखने में आया कि मुफ्त आटे के असूल के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं था। यहाँ पर तकरीबन 70 से ज़ायद काउंटर जो है वो कायम किए गए थे, जिस पर बआसानी जो है शहरियों को आटा फराहम किया जा रहा था। लेकिन रात गए मौसम खराब हुआ है, शदीद बारिश और ज़ालाबारी के बायस जो है वो इंतजाम मुतासर हुए हैं, तो आज आटे की फराहमी तो रोक दी गई, लेकिन इंतजाम को दोबारा से बेहतर बनाया जा रहा है और इसकी निगरानी कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हैं इकबाल नियाज़ी साहब, जो कि सुपरवाइजर भी हैं इस तमाम इंतजाम के। मजीद हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से। समझाइएगा कि इंतजाम कल बेहतर से बेहतर किए गए थे और मुफ्त आटे की फराहमी की जा रही थी, रात के मौसम खराब हुआ, तो आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? तो जी बिल्कुल, बड़ा अहम आपने सवाल किया। इस वक्त कल हमने बड़े ही स्प्लिट अंदाज में यहाँ पे किया था। मुख्तलिफ को 30 के करीब काउंटर बनाए गए थे जहाँ पे लोगों को बड़े ही आसान तरीके से फराहमी यकीनी बनाई गई थी और 10,000 से ज़ायद बैग्स यहाँ से इस सेंटर से तकसीम किए गए। लेकिन रात को होने वाली बारिश और हमारा ये चूँकि ग्राउंड है, ग्रास है, और इसमें पानी जमा होने की वजह से आज इसको वक्ती तौर पर रोका गया और इंतजाम दोबारा शुरू कर दिए गए। तो इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन से दोबारा यहाँ पे हमारा जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें अलग-अलग काउंटर्स हैं। हम अपनी तरफ से ज़िला इंतजामिया, मुख्तलिफ महकमा जात और हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में अपने उन लोगों को जिनके लिए ये स्कीम लॉन्च की, ये बेहतर से बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करने में उनकी मुकम्मल तौर पर मदद कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम परसों से इंशाअल्लाह दोबारा उसी जज्बे के साथ जिसके तहत हम कल काम कर रहे थे वो आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह इस स्कीम को अपनी पूरी कुव्वत, पूरे जज्बे के साथ कामयाब करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि सुपरवाइजर डिप्टी ज़राअत गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना है कि जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम के साथ काम कर रहे हैं। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया।
माह सियाम में भी महंगाई का नाश होने वाला सिलसिला जारी। लीमू की कीमतों ने भी उड़ान भर ली। रमजान से पहले मिलने वाले लीमू की कीमतें दुगनी हो गई। मार्केट में लीमू 300 से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लिशपा से। जी लिशपा बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में लीमू की कीमतों ने आसमान छू लिए हैं। रमज़ान से पहले की अगर बात की जाए तो लीमू जो है मार्केट में 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे थे, मगर अब जो है 300 रुपए तक के जो लीमू है फरोख्त हो रहे हैं। जो शहरी हैं वो खासे परेशान है क्योंकि रमज़ान में शिकंजबी या मुख्तलिफ मशरूबात में लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके रेट भी बढ़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है जी। पहले 150 रुपए किलो तक मिलते थे, अब एकदम 300 रुपए किलो पे चले गए हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही दुगनी से भी ज़्यादा कीमत हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर नोटिस ले और इस रेट को कंट्रोल करे, मुनासिब रेट पे दे और आम पब्लिक को दे। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं लीमू खरीदने आए हैं उनका यही शिकवा है कि लीमू के रेट्स बढ़ गए हैं रमज़ान में, जिसकी वजह से उनको भी खासी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि जो शहरी हैं आकर उनसे बहस करते हैं। खरीद फरोख्त जो है दोनों में ही मसाइल आए हैं, पर लीमू की कीमतें जो हैं एकदम से डबल हो गई हैं। 5 दिन के अंदर ही अंदर जो है एकदम से डबल हो गई हैं। लिशपा सिर्फ अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इंतजाम में की लापरवाही, शहरियों को परेशानी का सामना। मियाँवाली गली बैंक वाली में कम वोल्टेज का मसला हल न हो सका। दुकानदारों का कहना है कि 2 फेज ट्रांसफार्मर के बायस बिजली ट्रिप होती रहती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी बताइएगा। गली बैंक वाली के जो दुकानदार हैं बिजली के कम वोल्टेज के बाद शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है 2 फेज है, जबकि यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर औकात बिजली ट्रिप होती रहती है। इस हवाले से दुकानदार क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कितनी मुश्किल है इस ट्रांसफार्मर की वजह से? कल तकरीबन अफ्तार के टाइम भी बिजली चली गई थी जब रोज़ अफ्तार करना था, और सुबह सहरी के टाइम भी तकरीबन 2 से 3 दिन बाद ये बिजली ट्रिप कर जाती है यहाँ से। तो हमारा मुतालबा भी यही है कि यहाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर पहले जला था वो 3 फेज था, लेकिन अब ये 2 फेज करके चले गए हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि हमें ट्रांसफार्मर 3 फेज नस्ब करके दिया जाए। जी यही मुतालबा है कि 3 फेज जो है ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। क्या कहेंगे कितनी मुश्किल होती है, दिन में कितनी मरतबा बिजली ट्रिप हो जाती है? सर ये मसला है कि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा जाती है, और इस टाइम जो अफ्तारी के दौरान ये लाइट जाती है तो ये बहुत नाकिस मटेरियल का ट्रांसफार्मर इन्होंने नस्ब किया है इधर। बाला काम से गुजारिश है कि आप इस पर 3 फेज ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि आवाम को, कारोबारी लोगों को जो है ना बिजली मैसर हो सके। अक्सर इस घरों में जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया गया है, इन घरों में जो बिजली जा रही है, हर घर में 4-4 AC है और हर दुकानदार के पास कंप्यूटराइज बिलिंग हो रही है। दुकानदार भी खैर आखिर परेशान है, और ये बिजली जो है रोजे के टाइम जाती है, सहरी के टाइम भी जाती है। तो बाला काम से गुजारिश है कि इसमें 3 फेज लगाए, और जो है ये तकरीबन साल में ना ये 4 या 5 मरतबा ट्रांसफार्मर चेंज होता है। हम कुछ कह नहीं सकते जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदारों के साथ साथ इस गली में रहने वाले जो मकीन हैं उनको भी परेशानी का सामना है। सबसे बड़ी अहमियत क्या है, मकीन भी परेशान है। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। बेनिस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड खवातीन को माली इमदाद का सिलसिला जारी है। बच्चों के लिए वज़ाहत देने का सिलसिला भी जारी है। खवातीन बासानी रिटेलर शॉप से रकम वसूल कर सकती हैं। मज़ीद जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी बताइएगा। हुकूमत पंजाब मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के लिए कोशिश है, और इस वक्त लोधरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए जो रजिस्टर्ड खवातीन हैं उनकी अक्सात उनको दी जा रही है। रिटेलर शॉप्स पर बाइज़्ज़त तरीके से खवातीन को बैठाकर उनको उनकी अमानत उन तक पहुंचाई जा रही है। इस वक्त मैं एक रिटेलर शॉप पर मौजूद हूँ, खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपको रकम मिल रही है, क्या इंतजाम हैं, कोई किसी किस्म की कोई शिकायत हो आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ पर खुश हूँ। पहले तो आई थी काफ़ी बेचैन और परेशान और कंफ्यूज थी, और लेकिन इस शॉप पे आके शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कटौती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजी माहौल है और ले सकते हैं। कितनी किस्त आपको मिली है? जी मैं ये पहली किस्त यहाँ से निकलवा रही हूँ बिना किसी टेंशन से, इजी होता है। हुकूमत को क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करती हूँ
बहुत बहुत शुक्रिया जो गरीबा की हेल्प कर रहे, गरीब का साथ दे रहे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 8 से कितने बजे तक, 5 बजे तक? 9 से 4 जी बिल्कुल, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जो बेनजीर इनकम सपोर्ट रजिस्टर्ड खवातीन है वो रिटेलर शॉप पर जाकर बगैर किसी मुस्ताद के अपडेट के लिए आपको शुक्रिया। नैया में मेगा प्रोजेक्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का काम तेजी से जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज का जेर तामीर अस्पताल का दौरा। सीओ हेल्थ का कहना है कि 200 बेड्स के जेर तामीर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर तेजी से काम जारी है। आपको बता रहे हैं कि लैया में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर काम तेजी से जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज का जेर तामीर अस्पताल का दौरा।